NHIDCL कंपनी पर मजदूरों की जान से खेलने का आरोप। 80 घंटों से मौत के मुंह में फंसी है 40 जिंदगियां। उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार 24 घंटे लगातार शासन प्रशासन यहाँ तक कि वायुसेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो 40 जिंदगियां मौत के मुंह में फंसी हुई हैं, अभी तक उनसे बात हो पा रही है और वे अभी तक सभी सकुशल हैं। of India, and by in the earlier I am an engineer as well. I'm a civil engineer as well, but I left engineering after completing it and I pursued in the law. और अभी मैं बात करके आया अंदर में, और बात करके आया, और मैं दिल्ली से आज सुबह ही आया, कल रात को वहाँ से निकला था कार से। तो पता चला कि अभी सब लोग सेफ़ हैं, क्योंकि मैंने खुद टनल में 10 दिन काम किया हुआ है। तो वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सुबानसिरी में 2000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है डैम का, तो वहाँ के इंजीनियर्स ने भी मेरे को बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सफोकेशन की। उसको कंफर्मेशन करने के लिए मैं आया था कि क्या एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं, सब लोग सेफ़ है कि नहीं है। तो बात हुई तो बोला कि कोई भी 1% भी सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंदर 2.5-3 किलोमीटर का जो एरिया है वो एकदम वैकेंट एरिया है, स्पेस है, तो मूवेबल है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, और अपना डेली रूटीन जैसे वो नॉर्मल आवर्स में काम करते थे आए दिन 24 घंटे 7 घंटे 7 दिन, वैसे ही अभी भी सिचुएशन सेम है। द ओनली डिफरेंस इस की बाहर ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज की वजह से वो अभी निकल नहीं पा रहे हैं। तो हम में और उसमें ये फ़र्क है उन लोगों 40 लोगों में कि हम लोग बाहर हैं, वो लोग अंदर हैं। वो हम लोग सूरज देख रहे हैं, वो लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सब, बस वही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब बहुत अच्छे प्रिकॉशंस मेजर्स लिए जा रहे हैं। पहले जो है मशीन वो डाल के देखी डायमीटर 90 पाइप का, बट वो फेल हो गई किसी कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, पहाड़ का वेट का बहुत ज़्यादा है। अब ये अमेरिकन कोई चीज़ आ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि कंपनी की एक बहुत बड़ी लापरवाही जानबूझ करके पैसे बचाने के लिए, फंड्स बचाने के लिए, चीज़ों को बचाने के लिए, वो ये है कि जब भी कोई टनल कंस्ट्रक्ट होती है तो उस टनल जैसे वो डिगिंग होती है, जैसे टीबीएम काम करता है, टनल बोरिंग मशीन, साथ ही साथ कंक्रीट ब्लॉकिंग उसकी जो है वो ऑटोमेटिकली फिट होती रहती है। लेकिन इस कंपनी ने पूरी टनल खोद दी बिना कंक्रीटिंग ब्लॉक के किए। सिर्फ बाहर में 200 मीटर का फ्रंट में जो है कंक्रीट ब्लॉकिंग करी है, लेकिन अंदर नहीं करी है। ऐसा क्यों करी है? क्या कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, क्या ये बच्चा थी? क्या इसने कभी टनल नहीं बनाया है? लाइफ फर्स्ट टाइम ये टनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इनको ये नहीं पता कि टनल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? और जब नहीं पता तो इतना मेगा प्रोजेक्ट वो कैसे कर रही है कंपनी? इसमें ज़रूर इंजीनियर्स वगैरह जो भी चीज़ें बात की बातें हैं, लेकिन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि अपने प्रोजेक्ट के पैसे को कम करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किसी की भी ज़िंदगी ले लो, दैट इज़ द मोटो ऑफ द कंपनी। बट वेरी सून दिस ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ऑल द कंसर्न पर्सन्स ऑफ द कंपनी will be behind the bar under the relevant provisions of the IPC, जो इन्होंने लापरवाही बरती है लोगों की जान को खतरे में डाल करके। कहते हैं ऐसा एक्ट जो आपने किया जिससे लोगों की जान खतरे में चली गई। आज क्या है, अगर ये आप मीडिया लोगों का सभी से सबसे बड़ा धन्यवाद, अगर आप मीडिया लोग नहीं इस चैनल को कवर करते, इस न्यूज़ को कवर करते, तो ये घटना एक बहुत छोटी सी रह जाती, और ये लोग इतने लापरवाह रहते, क्योंकि इनको पैसे तो खर्च करने नहीं कंपनी को बचाने के लिए, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन मीडिया की न्यूज़ आंखें खुली, तो मीडिया एक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या इन पे केस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इनके ऊपर 338 IPC रीड विद 299 ऑफ IPC, कल्पेबल होमिसाइड। इट्स नॉट अ मर्डर बट अ कल्पेबल होमिसाइड। कंपनी इज़ नॉन, कंपनी के नॉलेज में था कि टनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कुछ भी घटना हो सकती है, तो इन्होंने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, ना इन्होंने कंक्रीट ब्लॉकिंग करी खोदते के साथ साथ, ना इन्होंने कोई एक्स्ट्रा जो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पाइप होता है कि इनकेस कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए टनल में तो कैसे ये लोग बाहर आएंगे, कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं। मुझे लगता है वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जिसके माइंड में ये था कि ये टनल कभी कुछ धंस ही नहीं सकती है, और हम पूरी टनल एकदम बना देंगे बिना कंक्रीट ब्लॉकिंग के। कंक्रीट ब्लॉकिंग बाद में करेंगे, जो कि करेंगे नहीं करेंगे वो भी नहीं पता, क्योंकि अगर करना होता तो 200 मीटर तक किया था तो आगे भी करते। इन लोगों की, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी लाइफ के, लेबर्स की लाइफ को लेकर के।
ये कंपनी के जो भी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है यहाँ का, जो भी डायरेक्टर है कंपनी का, सब लोग की नॉलेज में, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मेरी नॉलेज में नहीं था कि कंक्रीटिंग ब्लॉकिंग यहाँ पे नहीं हो रही थी। सबकी नॉलेज में थी। और ये कोई छोटे 10,000 5,000 के काम नहीं होते। कंक्रीटिव ब्लॉकिंग से ना करने से कम इनको करोड़ों से करोड़ों का बहुत फ़ायदा हुआ है इनको ना करने से। और जिस करोड़ों के बदले आज ये 40 लोग अपनी लाइफ ख़राब बेचारे फंसे हुए हैं। करिए, आप फेस पे ही काम करिए, आप बीच में ना छेड़ना है। अभद्र तरीके से आप नहीं छेड़ेंगे इसको। लेकिन इसमें कई लोग जो है नए लोग आ रहे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या आप समझ रहे हैं, वो छेड़ रहे हैं उनको। क्यों छेड़ा जा रहा है उसको? क्या वो बेवकूफ़ था जिसने जो है पहले वो वहाँ पर आने जाने के लिए जो है पैप रखे हुए थे? क्यों रखा था उन्होंने तब भी काटा। ये सर हमारे फर्स्ट पीएम थे आर के सिंह, उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ रखी थी कि आप इन पर ना छेड़ें, आप फेस पे ही काम करते रहिए। और जब फायदे में कभी लैंडस्लाइड हो गई, भूस्खलन आ गया, तो हमारे बंदे यहाँ से बाहर आ सकते हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हो पाएगी। यही सबसे ज़्यादा जो है कंपनी का जो है ये इसमें जो है कंपनी का हाथ है। क्योंकि ये लोग जो है बिना उसका जो है इस दे करके सेफ्टी ना दे करके बिना सेफ्टी के अंदर भेजा जाता है। उनको ना मास्क इशू करते हैं, ना मास्क देते हैं। इतना कार्बन है अंदर, कैसे झेलेंगे वो लोग? भाई सब सुबह जाते थे, अपने कपड़े उतार करके बंदे बाहर आते हैं।